इटली में ना हर तरह का फल पाया जाता है जो कि हमारे पाकिस्तान में पाया जाता है एक्सेप्ट मैंगो। मैंगो भी इधर है, आम भी है, लेकिन इनका आम और तरह का होता है। हमारा आम जो है ना उसकी तो क्या ही बात है, पाकिस्तान के आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन इस सबसे बड़ा एक फ़र्क मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो है ना हर इंसान फ्रूट्स जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसके पास बहुत पैसे हैं वहाँ पर तो जो है ना वो बेसिक जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो ही पूरी करना इस टाइम बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन यहाँ पर यह है कि चीज़ें इस तरह हैं कि आप फ्रूट्स, आप जो है वेजेस, आप ड्राई फ्रूट्स, आप सब चीज़ें जो है ना वो एक बैलेंस रख कर खा सकते हो, मतलब आराम से। ये नहीं है कि अगर आप बहुत कमा रहे हो तो ही खा सकते हो, या अगर बहुत कम कमा रहे हो तो आप नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान और इटली के लिविंग उसमें सिस्टम में, कि आप यहाँ पर रह के ऐसा नहीं है कि अगर आप 25-30 यूरो ले रहे हो दिहाड़ी के तो आप कुछ खा नहीं सकते। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल हैं आप सबके? आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक और खुशगवार दिन में हसीन मौसम के साथ आप लोगों को खुश आमदीद। आप लोगों की खिदमत में मेरा आदाब अर्ज़ है। मौसम देखें जी, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं अपने बेटे को ज़रा स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। मौसम देखें, मौसम ना इतना खूबसूरत है, आज समझ ही नहीं आ रही। धूप में बारिश जो है ना मुझे हमेशा से बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। तो आज जो है वो एक तरफ इतना सूरज निकला और दूसरी तरफ मुसलसल बारिश हो रही है, जैसे वो स्नोफॉल के ज़र्रे गिरते हैं ना, इस तरह से इतनी खूबसूरत लगती है। कैमरा शायद कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि धूप एकदम तेज़ होती है ना, तो बारिश के फिर वो इतनी वो छोटी छोटी बारीक बारीक वाली बारिश है, समझ नहीं आ रही एक्सप्लेन कैसे करूँ। खैर जी, सारी बातें छोड़े, सबसे पहले जाके जी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मैं लेने आई थी जी मार्केट में योगर्ट, सिर्फ एक योगर्ट का डब्बा। कल मैं सारा सामान ले गई तो मैं भूल गई, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाते हैं इटली में जो है ना वो फ्रूट्स के रेट और कौन कौन से फ्रूट हैं। वैसे तो नॉर्मली सब पाकिस्तान में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे ये देखें, ये कीवी है जी। कीवी यहाँ बहुत आम मिलती है, पाकिस्तान में बड़ी दुकानों से मिलती है, आम रेहड़ियों वगैरह पे कीवी इस तरह से नहीं मिलती है। तो ये 3 यूरो की किलो लगी हुई है। उसके बाद आलू बुखारा है, ये 4 यूरो का किलो लगा हुआ है। आलू बुखारा देखें, एक बात है कि यहाँ पे फ्रूट बहुत साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। और ये जो चीज़ है ना, हम वहाँ पे जाते हैं ना वो ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स पे, या जैसे सर्दियों में रेहड़ी वगैरह, ये इन्हीं मार्केटों में पता नहीं इसको फ्रूट में काउंट करते हैं क्या चीज़ है, तो अखरोट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। और ये 5 रुपये और 90 सेंट का जो है ना वो 1 किलो है। नाशपाती बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन मुझे नाशपाती बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये 3 यूरो की किलो है। इसके अलावा सेब की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत ज़्यादा किस्में हैं सेब की। और ये 2 यूरो और 39 सेंट की किलो नाशपाती है जी, लेकिन मीठी बहुत होती है। ऊपर से इसकी शक्ल पे ना जाए, ऊपर से बड़ी गंदी सी शक्ल है इसकी, मतलब फ्रूट को अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, लेकिन मतलब ये अजीब सा है ना, जैसे हमारे वहाँ पे ग्रीन ग्रीन होती है साफ़ सुथरी, ऐसी नहीं है। और इसके अलावा ये देखें, ये ग्रेप्स जो है ना इतने मज़े के हैं, ये काले वाले, ये 2 यूरो 79 का ये पूरा बॉक्स आता है, और ये हैं 500 ग्राम। इतने मीठे होते हैं। और सेब की आपको किस्में दिखा दूं, एक तो ये वाला, ये बिल्कुल मज़े का नहीं होता, हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये 3 यूरो और 59 का केजी है। ये छोटा छोटा सा है, इसमें बीज भी बहुत होता है और मुझे कभी से भी अच्छा नहीं लगा। और ये नहीं है कि इधर फ्रूट सब अच्छा ही होता है, ऐसा भी होता है बीच में रंग बिरंगा सा। मुझे लगता है, मैं फ़िलहाल कोनट मार्केट में खड़ी हूँ, लेकिन अगर मैं फ्रूट एरिया पे जाऊँ ना तो वहाँ मुझे लगता है कि कोनट से ज़्यादा साफ़ फ्रूट होता है। ये एक ग्रीन वाला एप्पल है, ये 750 ग्राम लगा हुआ है, 1 रुपये और 49 सेंट का। ये एक मिक्स है, ये मतलब इनकी किस्में हैं, पता नहीं कौन कौन सी, मतलब हर किस्म के सेब के प्राइस अलग हैं। ये वाला है, इसके 2 यूरो 98 सेंट हैं। एक ये नीचे ग्रीन सा लगा हुआ अजीब सा, 2 यूरो 28 सेंट का। एक ये वाला सेब है छोटा छोटा लाल लाल सा, इसके प्राइस हैं जी 1 यूरो और 59 सेंट, लेकिन ये साफ़ है सेब, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि ये मीठा भी होता है। एक ये वाला ग्रीन है, ये वाला जो है 1 यूरो और 69 का है जी केजी। ये पता नहीं अब इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। ये 2 यूरो 28 का, ये महंगा है और ये वाला सस्ता है, ठीक है। ये लगा है जी, मंदरीना बोलते हैं इसको, मंदरीना माल्टा, 2 यूरो 39 का, ठीक है। मैं अभी बाहर फ्रूट एरिया शॉप से लेके आई हूँ, वहाँ वो लड़की की शॉप है तो मैं, अच्छा ये है जी मैंगो इटली का नहीं, मतलब यूरोप में, जर्मनी में भी यही मैंगो था। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं किया, पता नहीं कैसा होता है, मीठा होता है कि नहीं होता, और इसका शेक वगैरह किस तरह का बनता है। तो जो कोई ये वीडियो देख रहा हो, पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये है जी 2 यूरो 29 का केजी। तो केजी में कितने ही पड़ते होंगे, 2 या 3 पड़ते होंगे बस।
एवोकाडो देखें जी, हमारे मुल्क में जो है ना वो सिर्फ अमीर अमीर लोग खाते हैं, अमीर ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे जो बड़े बड़े मॉल्स में मिलता है, आम ये दुकानों पे एवोकाडो नहीं मिलता। यहाँ पे आपको फ्रूटेरिया पे चले जाएं, कोई बड़ी मार्केट में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, ये आपको मिलेगा, लेकिन होता महंगाई है। ये भी 2 यूरो और 19 सेंट का, सिर्फ 2 ये तो 500 ग्राम भी नहीं बन रहा। ये 1 किलो बनता है जी 9 यूरो 95 सेंट का, मतलब 10 सेंट का बनता है। तो ये एक की कीमत अगर इसको देख के रखें तो अभी मैं आपको बताती हूँ इस एक की कीमत क्या बनेगी। हाँ ये जी 220 ग्राम का है, 2 यूरो और 19 सेंट का, यानी एक एवोकाडो 2 यूरो और 19 सेंट का पड़ता है। एक एवोकाडो सिर्फ 2 यूरो 19 सेंट का है। एप्पल नहीं करो बेटे नहीं। और जी, और यहाँ पे केला काफ़ी सस्ता मिल जाता है, और केला बहुत अच्छा होता है और काफ़ी बड़ा बड़ा केला होता है। देख रहे हैं केले का साइज़, बहुत बड़ा केला होता है यहाँ पे। ये है जी 1 यूरो 99 का केजी। हाँ जी केजी है, ठीक है। यहाँ पे भी केजी चलता है, दर्जन नहीं चलता। ये चलो एक पाकिस्तान में, और यहाँ पे जो है ना वो है एक ये है जी, ये जूस वाले हैं माल्टे, ठीक है, जूस निकालते हैं इनसे, या वैसे भी कटिंग करके लोग खा लेते हैं। ये 1 यूरो 29 सेंट का केजी लगा हुआ है। और इसके अलावा और क्या चीज़ है इधर फ्रूट्स में, अजान इधर, ये जी स्ट्रॉबेरी ना इस तरह यहाँ पे बॉक्सेस में आती है, खुली भी मिल जाती है, लेकिन मार्शे वगैरह होना वहाँ से मिलती है। इस तरह मार्केट्स में आपको ये बॉक्स मिलेगा, और ये बॉक्स है जी 500 ग्राम का, और ये 500 ग्राम का बॉक्स आपको मिलेगा इतना ओफेरता में 2 यूरो और 99 का। वैसे ये मेरा ख्याल है कि ज़्यादा का है। और ये जी मेलोनी इसको बोलते हैं, इतना मीठा होता है। मैंने पिछले रमज़ान में ये इतना खाया है। ये 3 यूरो और 79 का जो है ना वो केजी लगा हुआ, लेकिन बहुत मीठा होता है। एक ये पीले वाला भी है, पीले वाला 2 यूरो और 39 का है। ये वाला महंगा होता है, ये जो लाइनों वाला होता है ना, ये वाला महंगा होता है, और ये वाला थोड़ा सस्ता होता है। इसके अलावा पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है, 2 यूरो 19 सेंट का। अगर किसी को चाहिए तो सरसों का साग भी यहाँ से ले सकता है। ये देखें, एक साग आता था तो मैं अपनी अम्मी से कहती थी वो साग, अम्मी ने कहा नहीं वो गोभी सरसों का है। गोभी सरसों और होता है, और सरसों का साग यानी मस्टर्ड जो होता है ना वो और होता है, जिसमें यानी कि पीले पीले फूल हों। तो ये जी सरसों का साग है, जिसको चाहिए हो वो मार्केट से आके ले सकता है। ये नहीं हम कह सकते कि इटली में साग नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जो है ना वो इस तरह से फ्रीज़र्स में लगे होते हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं एक दिन लेकर गई थी, ना मेरे बेटे को पसंद आई, ना मुझे पसंद आई, ना मेरे हस्बैंड को, हमने नहीं खाई। ये जी 125 जो है ना वो ग्राम का डब्बा है, 2 यूरो और 99 सेंट का। मतलब ये 1 केजी जो है ना वो तकरीबन, नीचे इसके प्राइस लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, 23 यूरो और 92 सेंट, मतलब 24 यूरो का बन जाता है ब्लूबेरीज़ 1 किलो। साथ ही इसके वो स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई हैं, ये ज़रा अच्छी वाली स्ट्रॉबेरीज़ है, फ्रेगोला, और 400 ग्राम है, तो ये 3 यूरो 68 जो है वो सेंट की लगी हुई हैं। एक जी ये कोई चीज़ है, मुझे नहीं पता ये क्या है, किस सब्ज़ी है, कोई फ्रूट है, क्या चीज़ है, मुझे आज तक नहीं पता। अगर आप लोगों को पता लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। जो इटली में रहने वाले अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। होपफुली जी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं अब चलूँ काउंटर की तरफ बिल कराने, क्योंकि मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर आई हूँ, तो मैं मार्केट आ गई सीधा कि बारिश हो रही है तो दोबारा नहीं निकला जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।